जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। दूसरा असक्ति अनभिस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपत्तिषु। भगवान ने कहा कि असक्ति, असक्ति का मतलब आसक्ति का न होना, आसक्ति का मतलब अटैचमेंट और असक्ति मतलब डिटैचमेंट। मैं बार बार कह रहा हूं, पदार्थों में, भोगों में, संसार में, वस्तु में, वासनाओं में आसक्ति मतलब जब छोड़ने का समय आएगा ना तो पीड़ा, बहुत पीड़ा होगी और छोड़ना ही इसकी डेस्टिनी है। अरे भगवान के पास जाओ ना तो संसार की कोई वस्तु भगवान से मांगो ही मत, भगवान से भगवान को ही मांग लो। और क्या छोटी मोटी सांसारिक वस्तुएं मांगना। लेकिन ज्यादातर लोगों की जो मांग की जो लिस्ट होती है, देखो सब सांसारिक ही होती है। अच्छी बात है, ठीक है, दूसरों से मांगने से तो अच्छा है कि जो जगत के पिता है परमात्मा, उनसे मांगा जाए। लेकिन धीरे धीरे उनसे भी क्या मांगना। प्रेम का करने का मतलब मांग थोड़ी होता है किसी से प्रेम करो और जब भी वो मिले कहे जरा $200 देना, तो ये तो व्यापार हो जाएगा, प्रेम थोड़ी हो जाएगा। जब भी हम मंदिर में आते हो भगवान से क्या कहते हो? वो जो हमारी आरती है वो सारी सारी मांग से ही तो भरी हुई है। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से इस पर भी संतोष नहीं हुआ, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे। चलो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन प्रेम का तो मतलब होता है जहां हर प्रकार की मांग समाप्त हो जाती है ना, वहीं प्रेम पैदा होता है। मैंने सुना एक बार एक व्यक्ति जो है वो प्रवचन सुनकर के और हिमालय पहुंच गया। जाकर वहां पर बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ी पर चारों तरफ कांटा बिछा देकर उल्टा लटक गया। वहां के आसपास के रहने वाले सारे के सारे तपस्वी साधक हैरान रह गए। उन्होंने आकर के पूछा, भैया ये इतना कठोर था, लग रहा है आपको देखने से कि ऑफिस से चले आ रहे हो, अभी ये मोजे और जूते भी आपने नहीं खोले हैं, स्टूल बूट टाई भी लटकाए हुए हो, क्या आपको चाहिए कि इतना कठोर तप इस तरह से आप कर रहे हो? तो उसने उल्टा लटके हुए शीर्षासन में ही कहा कि नहीं, मैं भी वो गीता का प्रवचन सुन करके आ रहा हूं। उसमें स्वामी जी ऐसा कह रहे थे कि जो लोग कठोर तप करते हैं ना तो अप्सराएं उनका तप भंग करने के लिए आती हैं। तपस्या आना माने करो छे पोपटलाल। तो भगवान ने कहा देखो, असक्ति अनभिस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु। संसार की हर चीजों में कहीं भी आपने मन को लगाया तो अंत में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। पुत्र है ना, चाहे स्त्री हो, चाहे पति हो, चाहे परिवार हो, हम लोग के करोड़ों जन्म हुए हैं। जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है, जब से हम भगवान से अलग हुए हैं, लाखों करोड़ों अरबों हम लोग के जन्म हुए हैं। हर जन्म में आपको पत्नी मिली होगी, पति मिले होंगे, बच्चे मिले होंगे, माता पिता मिले होंगे, पूरा परिवार मिला होगा। वो तो अच्छा है याद नहीं है, 2-4 जन्म का याद होता तो किसके किसके लिए रोते, किसकी किसकी चिंता करते। अगर आपको मालूम पड़ता कि ये पड़ोस में पिछले जन्म की पत्नी ही है आपकी, या जो आपका सबसे फर्स्ट फ्रेंड है, बहुत मुश्किल हो जाती है बैलेंस करना। इसी जन्म का हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। भगवान ने कितना अच्छा किया है। उसके बाद भी कई लोग आते हैं कि महाराज पिछले जन्म का जानना हो तो क्या करना। अरे चुप बैठ तो अभी इस जन्म से तो निकल नहीं पा रहे, पिछले जन्म का तुझे और पता करना है। देखो, अगर भगवान को पिछले जन्म का ज्ञान, अगर भगवान को लगता है कि नहीं तो कोई बात नहीं है, भगवान को देना अगर उचित लगता तो दे सकते थे। लेकिन भगवान को लगा कि नहीं, पिछले जन्म का ज्ञान देना जो है ना, इसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जिस चीज को भगवान ने ही छुपा करके रखा है, उस पर्दे को क्यों हटाते हो? कहीं जहां भी आता हूं, महाराज हाथ जो ना, तुम्हारा हाथ में ठेसू हूं। और लोगों की बात नहीं है, जो हम प्लेन में भी चलते हैं ना,
तो जो एयर होस्टेस वगैरह होती हैं, जब सब उनकी थोड़ी ड्यूटी पूरी हो जाएगी, प्लेन ठीक ठाक से चलने लग जाएगा, तो इस तरह से खड़ा कपड़ा उड़ा देखती हैं, तो बगल में कोई सीट खाली तो आगे बैठ जाएगी और कहती है महाराज आप कुछ देखते हो? मैंने कहा तुमको देख रहा हूं। तो कहते नहीं ये नहीं, मैंने नहीं कुछ बताओ, मैं क्या बताऊं बोलो। तो उसने कहा कि थोड़ा हाथ देखो। तो हमने कहा अच्छा तुम्हें क्या जानना है? उसने कहा नहीं वो मेरे पति के साथ जमती नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ पर किसकी जमती है ये तो बताओ। यहाँ केवल एडजस्टमेंट ही करना है, किसी की भी नहीं जमती है, क्योंकि सच्चाई तो यही है। जब इसको आपका मन स्वीकार करे, समझना इसको, कभी भी जो पति है वो प्रेमी नहीं बन सकता है और प्रेमी पति नहीं बन सकता है। पत्नी कभी प्रेमिका नहीं हो सकती और प्रेमिका जो है ना वो कभी पत्नी नहीं हो सकती है, क्योंकि शादी के पहले बिफोर मैरिज जो लव लाइफ होती है वही वो ड्रीम की लाइफ होती है। उसमें ही चांद सितारे तोड़ कर भी कदमों में रहने की बात होती है। शादी के बाद तो सब बेईमानी हो जाता है, क्योंकि जब प्रैक्टिकलिटी आती है ना तो सब कुछ एकदम बिल्कुल। आपको पता है भगवान कृष्ण के साथ राधा जी की मूर्ति या राधा जी का ही नाम, राधा जी का ही अस्तित्व क्यों ज्यादा प्रसिद्ध हुआ? कभी इस पर स्वतंत्र चर्चा करने जैसा है। राधा जी के साथ उनकी जो और 8 पटरानियां हैं वो कहीं आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, मुश्किल कहीं दिखाई पड़ जाए। लेकिन राधा जी का अगर नाम आता है तो कृष्ण, और कृष्ण के साथ राधा जी, उसके पीछे साइंस क्या है, विज्ञान क्या है इस प्रेम का, इस पर कभी चर्चा करने की तरह है। तो संसार की जो है ना वो बड़ी विचित्र स्थिति है। भगवान ने कहा कि असक्ति अनभिस्वंगा, ये पुत्र दार परिवार जो भी आपको मिला है ना, अरे ये तो करोड़ों जन्मों से मिलता आ रहा है। वो तो अच्छी बात है कि 2-4 जन्मों का पीछे का याद नहीं है। तो संसार में, परिवार में, ये पूरा का पूरा संसार भगवान का है। तो संसार के काम भी सारे भगवान के हैं और हर लोग सब भगवान के हैं। और ड्यूटी, यह आपका कर्तव्य है, यह आपका फर्ज है, यह आपकी जिम्मेदारी है, भगवान के द्वारा आपको दी गई। इसलिए बखूबी उनको अच्छी तरह से व्यवहार के लिए निभाना है, लेकिन मन को तो आसक्त करो परमात्मा से और कहीं नहीं। देखो अच्छी तरह समझना है, इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार को प्रेम मत करो, बच्चों को प्रेम मत करो, प्रेम करना है लेकिन मोह नहीं। मोह और प्रेम में बड़ा अंतर होता है। प्रेम में जो है वो सुख देने का भाव होता है और मोह में सुख लेने का भाव होता है। जो प्रेम करेगा ना वो कहेगा तू बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, जीवन तो दे दिया है, तो जान भी दे दूं। और मोह रहेगा तो वो मोह में मांग होती है, तू मेरे लिए क्या कर रहा है, अरे मैंने तुझे प्रेम किया उसका सिला तूने ये दिया। मोह में शिकायत होती है, प्रेम में कभी शिकायत नहीं होती है। प्रेम में तो केवल त्याग ही होता है। प्रेम का जो फाउंडेशन है ना, एक्चुअली वो तो प्रेम का मतलब दर्द, प्रेम का मतलब पीड़ा, प्रेम का मतलब कसक। मीराबाई ने कहा कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रेम किए दुख होए, तो नगद ढिढोरा पीटती कि प्रेम न करियो कोई। तो प्रेम में तो सब गंवाना ही गंवाना होता है। मोह में जो है वो पाने की मांग होती है। तो ये सब भगवान का है, इसलिए सबको प्रेम करना है, मोह नहीं। मोह हमारे बंधन का कारण है, लेकिन जो प्रेम है वो बंधन का कारण नहीं है, वो तो मोक्ष का साधन है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। इसलिए भगवान ने कहा कि संसार में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त है भगवान का मान करके चलो। और पहली चीज, हम लोगों की मुश्किल क्या है कि हम लोग हमेशा अपने जीवन में ना केवल अभावों की लिस्ट बनाते रहते हैं। जो हमारे पास नहीं है उसकी लिस्ट बनाते रहते हैं, जो मिला है उसकी लिस्ट बनाते हैं। जो पड़ोसी के यहाँ है, जो मित्र के यहाँ है, वही चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं और दूसरों की इसलिए चीजें ज्यादा हमें अच्छी लगती हैं। हमें जो परमात्मा ने दिया है उसमें हम प्रसन्न रहना सीखें, उसमें जो है हम खुश रहना सीखें। भगवान ने कहा असक्ति अनभिस्वंगा पुत्रदार गृहादिषु, जो कुछ भी आपको संसार में प्राप्त हुआ है भगवान को प्रेम करो और ये सब भगवान का है, इसलिए भगवान का मान करके इसको प्रेम करो, अपना मान करके नहीं। अपना मानोगे तो प्रेम नहीं कर पाओगे, मोह होगा, केवल आसक्ति होगी। जिसको भी आपने अपना माना प्रेम खत्म हो गया। जहां पर भी प्रेम में वो प्रॉपर्टी की तरह बात आती है ना, जैसे कि ये मेरी कार, उन्हीं अर्थों में अगर ये मेरा पति, अगर ये मेरी पत्नी, ये जहां भाव आएगा वो प्रेम उसकी आत्मा खत्म हो जाएगी।
सब भगवान का है। भगवान का मानोगे तो प्रेम पैदा होगा, अपना मानोगे मोह पैदा होगा, और मोह जो है वो बंधन का एकमात्र कारण है। व्यवहार के लिए ठीक है बोलना पड़ेगा कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन अंदर से यही सोचो कि भगवान ने आपको दिया है, और हर उन्हीं प्राप्त वस्तुओं में से आपको वहीं से परमात्मा के मार्ग पर निकलना है। तो भगवान ने कहा है पाठ आसक्ति अनभिसंग पुत्रदार गृहादिषु। पुत्र संसार की प्राप्त प्रत्येक चीज में जो है वो आसक्ति का न होना, और इतना ही नहीं, जो भी प्रिय और अप्रिय दोनों की प्राप्ति में, अनुकूलता और प्रतिकूलता की प्राप्ति में जो है हमारा चित्त इक्वल होना चाहिए, सम रहना चाहिए। अनभिसंगा ममता का ना होना, आसक्ति का ना होना। संसार में जितनी चीजें आपको मिली हैं, प्राप्त हैं, उनमें ममता मत करो, अहंता मत करो, मोह मत करो, और हर सिचुएशन में, हर हालात में अपने मन को, अपने चित्त को, अपने विचारों को जो है वो डमाडोल मत होने दो, इक्वल। क्योंकि जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, प्रतिपल उनकी यही कोशिश है, उनका यही प्रयत्न है, वो आपको डमाडोल करेंगे, विचलित करेंगे। संसार से बड़ी कोई परीक्षा हो ही नहीं सकती है। कभी आपके जीवन में अगर दुख आए ना, तो समझना कि भगवान ये कुछ आपको शिक्षा दे रहे हैं, ये आपके लिए कोई शिक्षा है। जीवन में कभी सुख आए तो समझना कि इसमें आपकी परीक्षा है। दुख में कई बार समझना बड़ा आसान होता है, लेकिन सुख में ना अच्छे अच्छे लोग बिगड़ जाते हैं। तो सुख और दुख दोनों भगवान ने आपको टेस्ट करने के लिए भेजा है। कभी प्रतिकूलता आए तो ये प्रतिकूलता जो है आपको कुछ सिखा रही है कि देखो अपने जीवन में कभी न कभी आप किसी के लिए प्रतिकूल बने हो, वही चीज आपके जीवन में आई है। आपके जीवन में अगर अनुकूलता आए तो वो आपके लिए परीक्षा है। अब देखो इसमें कितना भगवान को आप याद कर पाते हो, कितना आप इंसानियत को रख पाते हो, कितना आप विवेक के द्वारा, समझदारी के द्वारा संसार के साथ जो है उचित और अनुचित का अच्छी तरह से व्यवहार करके और भगवान को अपने अंदर सजा सकते हो, संजो सकते हो। तो भगवान ने कहा कि आसक्ति का मतलब होता है कि आसक्ति का अभाव किसमें, जो भी संसार में हमें प्राप्त है, चाहे परिवार, चाहे समाज, कम्युनिटी, पदार्थ या भोग के सारे साधन, हर पदार्थ, और इन किसी भी चीजों में ममता भी ना हो, ये सब मेरी हैं, इस भाव को लेकर के आपके अंदर अहंता भी ना हो। और नित्यम च समचित्तत्वम, नित्य ही, डेली, कंटिन्यू, निरंतर, एवरी टाइम, हमेशा चित्त का सम रहना। भगवान ने कहा गृहस्थों के लिए एक बड़ा सुंदर भगवान ने योग की परिभाषा दी। परमात्मा ने कहा कि योगा कर्म सुकौशलम, आपके कर्मों की जो कुशलता है, और समत्वम योग उच्यते, जो आपके जीवन का बैलेंस है ना, वही योग है। इस संसार में किस तरह से भोग और भगवान के बीच में आप बैलेंस रख पाओ, किस तरह से संसार और संस्कार के बीच में एक सेतु बना पाओ, किस तरह से व्यवहार और अध्यात्म के बीच में जो है आप समन्वय बना पाओ, किस तरह से अपने लोग और जो दैवी डिवाइन प्रॉपर्टी है उनके बीच में आप बैलेंस बना पाते हो, यही योग है। समत्वम योग उच्यते। और देखना जितने भी लोग बीमार हैं, अशांत हैं, रोगी हैं, उसका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं ये लोग बैलेंस कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। हमारे जीवन में जरूरी है धर्म, लेकिन धर्म का फाउंडेशन छोड़ करके नहीं, धर्म को एक तरफ रख करके नहीं, धर्म को बुला करके नहीं, धर्म और धर्म दोनों को साथ में लेकर के चलो। एक्चुअली धर्म का सदुपयोग ही है धर्म। धनात् धर्म, धन से ही धर्म होता है। तो इस तरह से जो है हमें अपने जीवन में बैलेंस साधना है। केवल अकेला धन आपके जीवन में आ जाएगा ना, आपकी वृत्ति आसुरी हो जाएगी। धन का मतलब लक्ष्मी, और लक्ष्मी पत्नी किसकी है? भगवान विष्णु की। अकेली लक्ष्मी। देखो संसार में भी, व्यवहार में भी कोई व्यक्ति किसी स्त्री को, बहन को अगर केवल अकेले आमंत्रण देता हो, हमारे लिए लंच पे आओ, हमारे यहाँ डिनर पे आओ, हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट पे आओ, तो अगर स्त्री अच्छी होगी तो आएगी ही नहीं।
और आएगी 2-4-10 दिन में फिर वापस चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसके पति को अपने यहाँ इनवाइट करो तो उसकी पत्नी आपके यहाँ आएगी, और जब तक उसका पति रहेगा तब तक वो रहेगी। तो संपत्ति के, धन के, लक्ष्मी के पति कौन है? भगवान विष्णु। धर्म, बिना धर्म, बिना परमात्मा के, बिना अध्यात्म के जो संपत्ति प्राप्त हुई होती है वह व्यक्ति को आसुरी बनाती है, रावणी व्यक्ति हो जाएगी। देखो ये रावण क्यों मार खा गया पता है? अकेली सीता को लेकर के आया। अगर ये सीता के साथ साथ राम को भी किडनैप कर लेगा ना तो ये आदमी जीत जाता, लेकिन अकेली सीता को लेकर के आया। सीता मतलब लक्ष्मी, सीता मतलब संपन्नता, सीता मतलब वैभव, सीता मतलब श्री। वही सीता जी जब जनकपुर से आई अयोध्या तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि अयोध्या की संपत्ति 10 गुनी बढ़ गई। और वही सीता जी लंका आई तो क्या हुआ? 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, तारावन घर, दिया न बाती, कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि अकेली सीता को लेकर के आया। हम लोग भी अकेली संपत्ति, अकेला धन, अकेला वैभव, अकेला विलास, केवल भोग होंगे तो रावण की दशा होगी। लेकिन साथ में धर्म होगा, साथ में अगर भगवान होंगे, साथ में अध्यात्म होगा, साथ में अगर भोग होगा ना योग के साथ, तो वो टिकाऊ होगा। जनक के लिए गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि जनक राज कैसे थे? भोग जोग मह लाखों गोई। उन्होंने भोगों को योगों में छिपा करके रखा था। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। ठीक है, संसार, परिवार, व्यवहार, भोग भी होने चाहिए, लेकिन साम्राज्य तो धर्म, अध्यात्म और परमात्मा का ही होना चाहिए। लेकिन ये कैसे करें? इसका जो उपाय है, इसकी जो कीमिया है, इसका जो आर्ट है, इसका जो रसायन है, इसको हम कर पर लिए जा रहे हैं। आज अपने इन बातों को, भगवान की अच्छी ज्ञानोपदेश की जो परमात्मा ने ये सब ऋचाएं कही हैं, इनको यहाँ पर हम विराम दे रहे हैं, क्योंकि समय यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा होता है। और आप सभी लोगों को कोटिशः धन्यवाद देते हुए होता है तो वो द्वेष है। क्रोध जब